बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है क्या? ग्रुप ऑफ प्राइमरी मसल डिसऑर्डर्स दैट हैव अ हेरिडिटरी बेसिस। ये ग्रुप है डिजीज़ का और प्राइमरी मसल डिसऑर्डर है, मतलब प्राइमरली ही ओरिजिनेट होती है मसल से ही, कोई एसोसिएशन नहीं है और हेरिडिटरी बेसिस हैं। दे अकर एट ऑल एजेस विद वेरिंग डिग्री ऑफ सेवेरिटी। Muscular dystrophy refers to the group of hereditary, progressive, each with unique phenotypic and genetic features. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप की यूनिक फिनोटाइप होगी और जीनोटाइप है। सेकंड चीज़ जो इसमें याद रखनी है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वर्स होती जाएगी और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, ये ऑल एज ग्रुप्स को इफ़ेक्ट करती है। टाइप्स हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की डिफरेंट: डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमरे ड्रेफस डिस्ट्रॉफी, फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल डिस्ट्रॉफी, स्केपुलोपेरोनियल सिंड्रोम, एक्युलोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, केरियंस सेरी सिंड्रोम एंड माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। लास्ट वन है हमारे पास लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। इन सब टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आल्सो कॉल्ड सूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सूडो मीन फॉल्स, हाइपरट्रॉफिक मतलब इंक्रीज इन साइज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो 1 लाख मेल्स में से 30 हमें ये केसेस मिलते हैं। एक्स लिंक्ड है तो ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। नो एबनॉर्मेलिटी इज सीन, यूजुअली ऑब्वियस एट बर्थ। बर्थ पे बिल्कुल नॉर्मल होगा चाइल्ड। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर व्हेन बॉयज़ बिगिन वॉकिंग द अर्ली क्लम्सीनेस इज सीन। लेकिन जब 2 साल का बच्चा होता है तो जब वॉक करेगा तो वॉकिंग में हमें उसकी मूवमेंट जो है ना वो केयरलेस मूवमेंट होगी उसकी। Soon the child needs to place one hand on the knee to assume an upright position when rising from the floor। तो इसमें वही स्टैंडिंग में अब बच्चा आएगा, वॉक करेगा तो फ्लोर से स्टैंडिंग में आने के लिए वो अपने दोनों हैंड्स अपने दोनों नीज़ पे प्लेस करेगा और फिर राइज करेगा। इस मैनवर को हम कहते हैं गुअर्स मैनवर्स और ये गुअर्स मैनवर्स डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मोस्टली मिलता है हमें। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं गुअर्स मैनवर्स के कि बच्चा जो है वो फ्लोर से स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। आप देख सकते हैं पहले उसने वन हैंड प्लेस किया है नी पे और फिर सेकंड नी नी पे भी उसने सेकंड हैंड प्लेस किए है। एट द एंड वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया। द इलियोटिबियल बैंड एंड हील कॉर्ड्स आर द फर्स्ट टू बिकम टाइट। इसमें जो बाकी सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं, आईटी बैंड टाइट हो जाता है, एक्लीस टेंडन टाइट है। द 5 to 6 year of age stair climbing become labored and children use railing to pull themselves upward। हमने पढ़ा है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें और सिविरिटी मिलेगी। शुरू में तो यही था कि गोवर्स मैनुअर्स था, फिर आईटी बैंड और एक्लीस टेंडन हमें टाइट मिला है। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा 5 से 6 साल का तो स्टेयर क्लाइंबिंग में उसे डिफ़िकल्टी हुई और वो रेलिंग को पुल करके ऊपर चढ़ता है। फिर थोड़ा सा जब बड़ा हुआ 6 to 7 years तो उसमें स्पॉन्टेनियस फॉल्स, रिस्क ऑफ फॉल्स जो है वो बढ़ जाता है। 8 to 10 year एज ये बिल्कुल स्टेयर क्लाइंबिंग के एबल ही नहीं होता, मोस्टली व्हील चेयर बाउंड रहता है। अब बच्चा व्हील चेयर बाउंड हो गया 10 साल की एज में, 8 से 10 साल की एज में, तो इसकी सिटिंग पोजीशन है तो सिटिंग में हिप नी और एंकल्स के कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे जो कि अनट्रीटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि हिप्स एंड नीज आर लॉक टू द 90 डिग्रीज, फीट टर्न डाउनवर्ड। और जो इसमें हमारे पास एबनॉर्मेलिटी डेवलप होगी उसमें फुट पे इन्वॉल्व होगा। इक्वेनोवेरस में जाता है फुट। विद द डेवलपमेंट ऑफ सीवियर स्कोलियोसिस रेस्पिरेटरी फंक्शन बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड। साथ ही हमें स्पाइन की डिफॉर्मिटी मिलेगी। स्कोलियोसिस जो कि हमारे पास एस शेप्ड कर्व है स्पाइन की, और जब स्कोलियोसिस डेवलप होती है तो ये हमारी लंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन भी एबनॉर्मल मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है डीएमडी में, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, वो है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। इसमें डीजनरेशन हो रही है और फाइब्रोसिस हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरो लैटरल वाल की। और लास्ट मेंटल इम्पेयरमेंट इज़ कॉमन, साथ ही हमें ब्रेन रिलेटेड इम्पेयरमेंट भी मिलती है।
अब बच्चा जब 16 to 18 ईयर्स का है तो उसमें फेटल पल्मोनरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अफेक्टेड चिल्ड्रन ईदर डाइड फ्रॉम रिस्पायरेटरी फेलियर आर द कार्डियोमायोपैथी दैट इज़ रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट। तो इसमें जो रीज़न ऑफ डेथ होती है वो मोस्टली रेस्पायरेटरी फेलियर है और कार्डियोमायोपैथी है, क्योंकि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होती। इनके अलावा जो काजेज़ डेथ की हो सकती है इन बच्चों में एस्पायरेशन के की वजह से या फिर एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन। एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन कैसे लीड करती है डेथ को, कि इसमें स्टमक जो है वो एक्सेसिवली डायलेट कर जाता है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो डिफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि लीड करेंगे डेथ को। ड्यूशेन डिस्ट्रॉफी इज कास्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ द जीन दैट इनकोड्स डिस्ट्रोफिन। अब वो जीन कौन सी है? 427 KDA प्रोटीन होती कहाँ पे है? इनर सरफेस ऑफ सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर सरफेस पे। इट इज़ लोकलाइज टू दी शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। प्रोटीन का बताया हुआ है कि प्रोटीन सार्कोलीमा की इनर सर्फेस पे। अब जीन की लोकेशन क्या है? जीन इज़ लोकेटेड टू दी शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एट XP21। इसकी जो पोजीशन है एक्स क्रोमोसोम्स पे 21 नंबर पे है। द मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इज़ डिलीशन। अब इसमें जो जीन म्यूटेशन होती है कि वो जीन डिलीट ही हो जाती है, डिलीशन। इस पिक्चर में हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है डीएमडी की। अगर हम आप यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करें तो शोल्डर्स एंड आर्म्स आर हेल्ड बैकवर्ड अक्वर्डली व्हेन वॉकिंग। स्वे बैक है, वीक बटक्स है, हिप स्ट्रेटनर्स, नीज में बेंड बैक टू टेक वेट, थिक लोअर लेग, द मसल इज मोस्टली फैट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, टाइट हील कार्ड है, एक्लीज टेंडन कॉन्ट्रैक्चर्स में डेवलप चेंज हुए हुए हैं, belly sticks out due to weak belly muscles, thin weak thigh especially from the front, poor balance, fall का जो रिस्क है इसमें वो इंक्रीज हो जाता है, awkward clumsy if walking, केयरलेस होगा वो अपनी मूवमेंट से जब चलेगा, वीक मसल्स इन फ्रंट ऑफ लेग काजेज फुट ड्रॉप एंड टिप टो कॉन्ट्रैक्चर, जिसे हमने पढ़ा है कि इक्वेनो वेरस डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, मतलब उसका फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है और वेरस में जाता है, मतलब जो टोज होंगे इन्वर्टेड होंगे। ये तो होगी हमारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डीएमडी की। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? डीएनए स्टडी है। डीएनए स्टडी में हम देखते हैं डिलीशन जीन का कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। द लीस्ट इन्वेसिव टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। 30% ऑफ पेशेंट इन डिलीशन इज नॉट फाउंड। 30% पेशेंट में कोई भी डिलीशन हमें नहीं मिलती तो उनमें हम मसल बायोप्सी करते हैं। मसल बायोप्सी से हमें वही डिस्ट्रोफिन का जो हमने पढ़ा है सार्कोलीमा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे प्रोटीन होती है वो नहीं मिलेगी। डीएनए स्टडी होगी फर्स्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मसल बायोप्सी है, थर्ड हम देखते हैं सीरम सीके क्रेटिनिन काइनेज का लेवल देखते हैं जो कि हमें एलिवेटेड मिलेगा। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी में मायोपैथिक चेंजेस मिलेंगे। मसल बायोप्सी वेरिएशन इन साइज ऑफ फाइबर्स, फाइब्रोस्ड ग्रुप ऑफ बेजोफिलिक फाइबर्स एंड ओपेक हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर्स, हाइलिन फाइबर्स जैसे कि होती हैं। बेजोफिलिक मतलब इनके साथ जो है बेसिक मटेरियल जो है वो बेजोफिलिक वैसे भी लाइकिंग होता है। ये हमें डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगे। मसल फाइबर्स शॉर्ट होंगे या डिफरेंट लेंथ के होंगे, फाइब्रोस्ड होंगे, हार्ड हुए हुए होंगे, बेजोफिलिक फाइबर्स होंगे। जब हम बेसिक डाई यूज़ करेंगे तो ये सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे, हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर्स होंगे। एक और है हमारे पास टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस ऑफ मसल बायोप्सी स्पेसिमेन रिवीलिंग एबनॉर्मेलिटी एंड द क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। Immunocytochemical staining of muscle with dystrophin antibodies can be used to demonstrate absence or deficiency of dystrophin localizing to the sarcolemmal membrane। तो वही हमें एब्सेंस मिलेगा, डिस्ट्रोफिन में होगा ही नहीं प्रेजेंट। ये हमारे टेस्ट हो गया, डीएनए स्टडी हो गया, मसल बायोप्सी है, सीरम सीके हमें एलिवेटेड मिला है, ईएमजी में मायोपैथिक चेंजेस मिले हैं। मसल बायोप्सी में एक चीज़ तो हमें डिस्ट्रोफिन एब्सेंट मिले था और सेकंड था कि उसमें डिफरेंट फाइबर्स थे जो कि फाइब्रोस्ड हुए हुए थे, बेजोफिलिक इन नेचर थे और हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड थे। वेस्टर्न ब्लॉट में हमने एबनॉर्मेलिटी चेक की है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन,
और लास्ट में हमने इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ मसल विद डिस्ट्रोफिन एंटीबॉडीज़, जिसमें हमें डिस्ट्रोफिन की डेफिशिएंसी का वही कंफर्म हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रीटमेंट डीएमडी का। फिजिकल थेरेपी का एम क्या है? टू कीप द जॉइंट एज लूज एज पॉसिबल। कमेंस्ड एट 2 to 3 3 to 4 ईयर ऑफ एज। जो फिजिकल थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं 3 से 4 साल में ही स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन पेरेंट्स आर टाट टू स्ट्रेच चाइल्ड्स हील गार्ड हिप फ्लेक्सर्स इल्योटिबियल बैंड ऑन द डेली बेसिस। जो जो स्ट्रक्चर्स हमारे टाइट होते हैं उन्हीं की ही हम स्ट्रेचिंग कराते हैं। नाइट सप्लिमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड, और रात के लिए सप्लिमेंट्स दिए जाते हैं ताकि फुट डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो। ब्रेसिंग, appropriate use of bracing delay child's progression to wheelchair by approximately 2 years। नाइट सप्लिमेंट्स जो हैं ये टेम्परेरी यूज़ के लिए होते हैं। ब्रेसिंग जो है ये हमारे पास प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं। सर्जरी है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ लेग ऑफन अकम्पनीज ब्रेसिंग। द पर्पस टू कीप द लेग एक्सटेंडेड एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ इलियोटिबियल बैंड एंड हिप फ्लेक्सर्स। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है परक्यूटेनियस टेनोटोमीज़ है। नाम से ही पता चल रहा है कि हम टेंडन को कट करेंगे, टेंडन्स को रिलीज़ करेंगे। कौन से टेंडन्स को रिलीज़ करते हैं? एक्लीस टेंडन्स, नी फ्लेक्सर्स हैं, हिप फ्लेक्सर्स हैं, और आईटी बैंड के टेंडन को। फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन कौन से यूज़ करेंगे? प्रिडेनिसोलोन है। इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन 3 इयर्स तक हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? डिफ्लेजाकोड देते हैं, जो कि हमारे पास सिंथेटिक स्टीरॉयड हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। डीएमडी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, वो है बीएमडी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेस सिवियर फॉर्म ऑफ एक्स-लिंक्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ सेम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेम उसी की तरह ही है जैसे हमने डीएमडी पढ़ा है, लेकिन ये लेस सिवियर फॉर्म है। उसका हमने इंसिडेंस देखा था 30/1 लाख, लेकिन इसमें क्या है 3/1 लाख मेल्स। The pattern of muscle wasting in Becker muscular dystrophy closely resemble that seen in Duchenne। तो इसमें जो मसल वेस्टिंग है सिमिलर पैटर्न में होती है जैसे ड्यूशेन में हमने देखी है। प्रॉक्सिमल मसल्स जो हैं स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी के वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उसमें हमने देखा था कि थाई इंटीरियर थाई मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। एज द डिजीज़ प्रोग्रेस वीकनेस बिकम्स मोर जनरलाइज्ड। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो वीकनेस और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाएगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स पार्टिकुलरली इन द calves इज एन अर्ली एंड प्रोमिनेंट फाइंडिंग। पेशेंट फर्स्ट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी बिटवीन एज 5 to 15 ईयर्स। इसमें जो एज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। 5 to 15 ईयर्स में सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, डिफ़िकल्टीज पेशेंट फील करता है। लेकिन डीएमडी में हमने देखा है तो 2 ईयर्स में वो आना स्टार्ट हो गया था गुवर साइन। ऑनसेट कैन आल्सो बी अगर इन थर्ड एंड फोर्थ डेकेड आर इवन लेटर। इसमें मोस्टली तो यही एज है 5 to 15 ईयर्स, लेकिन लेट भी ये डिवेलप हो सकते हैं, जैसे थर्ड डेकेड है, फोर्थ डेकेड या फिर फोर्थ डेकेड के बाद भी। Patient with Becker dystrophy walk beyond the age 15, while patients with Duchenne muscular dystrophy are typically wheelchair bound by the age of 12 years। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि 8 to 10 ईयर्स मैक्सिमम 12 ईयर्स तक जो डीएमडी का बच्चा होता है वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है। लेकिन बीएमडी क्योंकि ये लेस सिवियर फॉर्म है तो इसमें बच्चा 15 ईयर्स तक भी इंडिपेंडेंट वॉक करेगा। फ्रीक्वेंट कंप्लेन इन टीनेजर्स विद बीएमडी इज लेग क्रैम्प्स एंड मसल पेन। तो उनमें वही लेग क्रैम्प और मसल क्रैम्प्स की ज़्यादा कंप्लेन होती है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज पेशेंट्स हैव कार्डियोमायोपैथी। मस्कुलर सिम्टम्स के साथ कार्डियोमायोपैथी हार्ट मसल्स में इन्वॉल्व होती हैं। सम प्रेजेंट विद दी हार्ट फेलियर ओनली, और कुछ में सिर्फ और सिर्फ हमें हार्ट फेलियर ही मिलेगा। बाकी चीज़ें जो हमें मिलेंगी उसमें हाइपर सी की वही क्रेटिनिन काइनेज जो है वो ज़्यादा होगा, मसल पेन होगा, माइल्जिया विदाउट वीकनेस एंड मायोग्लोबिन्यूरिया। यूरिन में मायोग्लोबिन की प्रेजेंस में मिलेगी। डायग्नोसिस इसके लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस करेंगे जैसे हमने डीएमडी के लिए किया था। इससे हमें एबनॉर्मल या एबनॉर्मल साइज़ जो है, एबनॉर्मल अमाउंट जो डिस्ट्रोफिन की होगी वो पता चलेगी। म्यूटेशन एनालिसिस को हम देखेंगे, और म्यूटेशन एनालिसिस के लिए हम ब्लड लेते हैं, पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स को। क्वांटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन इन मसल एज इन बीएमडी डिस्ट्रोफिन may not be absent but reduced in amount or abnormal in size। इसमें कभी भी डिस्ट्रोफिन एब्सेंट नहीं होगा,
बल्कि इसमें उसकी नॉर्मल अमाउंट से कम होगा। ट्रीटमेंट के लिए लेस एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रेसिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग सेम ही है जैसे हमने डीएमडी को ट्रीट किया था लेकिन एक डिफरेंस जो है इसमें लेस एग्रेसिव फिजियोथेरेपी है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं, ब्रेसिंग दे रहे हैं और जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे उसकी। थर्ड टाइप है हमारी एमरे ड्रेफस डिस्ट्रॉफी। एमरिन डेफिशिएंसी और लेमिना एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है ये रिस्पॉन्सिबल जीन इसमें जो है वो लॉन्ग और ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स पे होती है। इस क्रोमोसोम्स पे भी सेंट्रोमियर के पास, सेंट्रोमियर सेंट्रल पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, वेस्टिंग या फिर वीकनेस है अपर आर्म की, शोल्डर की, एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स इन दी लेग, चाहे वो था एंटीरियर लेग का मसल जो है। associated contractures early in elbow, posterior part of neck, paraspinal muscles and Achilles tendon contractures इसमें elbows में मिलेंगे, posterior part of neck, paraspinal muscles and Achilles tendon। ये बिल्कुल चेंज है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्चर्स देखे थे डीएमडी में या फिर बीएमडी में। उसमें तो हमारे पास एल्बो, हिप, नी और एंकल पे डेवलप हो रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारे पास अपर लिम्ब का है, सर्वाइकल का है, पैरास्पाइनल मसल का है और एक्लीस टेंडन की इन्वॉल्वमेंट है। एल्बो कॉन्ट्रैक्चर्स आर करेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ जो हॉलमार्क है एमरी ड्रेफिस डिस्ट्रॉफी के लिए तो वो एल्बो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं। स्लोली प्रोग्रेसिव है, ये उन दोनों में कंपेरेटिवली स्लोली प्रोग्रेस होती है, इसलिए लेस सीवियर सिम्टम्स होंगे। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस इसमें मोस्टली देखने को मिलती हैं। कंडक्शन ब्लॉक, कंडक्शन नहीं होगी, नर्व इम्पल्स जो ऐसे नोड से जनरेट होगी वो फर्दर परकिंजी फाइबर्स तक नहीं पहुंचेगी। एट्रियल पैरालिसिस मिल सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। फीमेल कैरियर्स में डेवलप कार्डियक नॉर्मेलिटी एट लेटर एज, severity ऑफ द कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज विद एज। ये एमरी ड्रेफस डिस्ट्रॉफी अभी हमने पढ़ा है कि एल्बो कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे थे, इसमें इंटीरियर लेग इन्वॉल्व हो रही थी और हार्ट से रिलेटेड हमें सिम्टम्स मिल रही थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस के लिए हम डीएनए स्टडी करते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट द डिफेक्ट इन द जीन। स्किन बायोप्सी करते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट एब्सेंस ऑफ एमरिन। एमरिन वही प्रोटीन है हमारे पास। मसल बायोप्सी करेंगे, ईएमजी है, सीरम सीके है जो कि एलिवेटेड मिलेगा, ईसीजी है रिपीटेड क्योंकि हमें कंडक्शन डिफेक्ट मिल रहे थे तो ईसीजी हम करवाएंगे एट रिपीटेड रेगुलर इंटरवल्स। ट्रीटमेंट के लिए जो मोस्ट कॉमन इसमें सिम्टम्स थे, एक तो एल्बो कॉन्ट्रैक्चर्स हमने पढ़ा है और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट पड़ी और हार्ट में भी कंडक्शन प्रॉब्लम था तो हम पेस मेकर ही उसका चेंज कर देंगे। वैसे नॉर्मल पेस मेकर हमारा ऐसे नोड है तो कार्डियक पेस मेकर इसमें यूज़ करते हैं। स्पोर्टिव केयर के लिए स्पोर्टिव केयर देंगे न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी के लिए। फिर हम फोर्थ टाइप है हमारे पास फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी। अब तक जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो हमारे पास एक्स लिंक थी। पहली 2 डीएमडी और बीएमडी वो शॉर्ट आर्म पे थी, लेकिन जो हमने इसके बाद पढ़ी थी एमरी वाली तो वो हमारे पास लॉन्ग आर्म पे थी। फोर्थ है ये फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी, ये ऑटोसोमल है, डोमिनेंट डिजीज़ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4 पे होता है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिलीशन है। सिविरिटी ऑफ द इलनेस इसमें रिलेटेड टू द साइज ऑफ डिलीशन, जितनी ज़्यादा डिलीशन होगी उतनी ही कंडीशन सीवियर होगी। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट सीवियर डिजीज़ ऑन से चाइल्डहुड या फिर यंग एडल्ट में ये स्टार्ट हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स जो इसमें हमें मिलेंगे, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल, तो नाम से ही पता चल रहा है फेशियल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी जो कि हमारी इनिशियल मैनिफेस्टेशन होती है। अब फेशियल मसल्स वीकनेस में हमें इनएबिलिटी टू स्माइल मिलेगी, विस्लिंग कैपेसिटी उसकी नहीं होगी, फुली क्लोज दी आइज़ और आइज़ उसकी फुली क्लोज्ड होंगी लाइक ड्रूपिंग, बाइलेटरल ड्रूपिंग। वीकनेस ऑफ शोल्डर गिल्डर मिलेगी, यूजुअली ब्रिंग्स पेशेंट टू द मेडिकल अटेंशन। जब शोल्डर गिल्डर वीक होते हैं तभी वो रेफर होती हैं। लॉस ऑफ स्केपुलर स्टेबलाइजर मसल्स मेक्स आर्म एलिवेशन डिफिकल्ट, स्केपुलर विंगिंग विद अटेम्प्ट्स एट एबडक्शन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द आर्म्स। विंगिंग ऑफ स्कैपुला ये भी बाइलैटरल हमें मिल रही है और कब ये हमें प्रोमिनेंट इसकी अपेयरेंस मिलेगी विंगिंग ऑफ स्कैपुला की, जब पेशेंट फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा या एबडक्शन करेगा तो वही बोथ जो मीडियल बॉर्डर हैं बोथ स्कैपुला के वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। बाइसेप एंड ट्राइसेप सिवियरली इफेक्टेड विद द रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ डेल्टाइड मसल,
इसमें आर्म के मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन डेल्टाइड मोस्टली स्पेयर होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। वीकनेस वर्स्ट फॉर द रिस्ट एक्सटेंशन वही भी इन्वॉल्व हो रही है। लेटरल एपिकोंडाइल का जो एरिया है वो इन्वॉल्व होगा। वीकनेस ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट, अपने की बात हो गई। आर्म और फोर आर्म के मसल्स हमने देखे। आर्म में जो थे बाइसेप ट्राइसेप, मोस्टली हमें जो डेल्टाइड है वो स्पेयर मिलता है। और फोर आर्म में हमने देखा है कि रिस्ट एक्सटेंसर जा रही। अब हम लोअर लिम्ब के मसल्स देखेंगे। लोअर लिम्ब में हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स जब भी वीक होंगे तो फुट ड्रॉप होगा, मतलब फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा, क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सर्स वीक हैं। वीकनेस ऑफ हिप फ्लेक्सर्स मिलती है। क्वाड्रिसेप मसल वीक होते हैं। और एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर, ये हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में वही डॉर्सी फ्लेक्सर्स ही होती है। बट प्लांटर फ्लेक्सर स्ट्रेंथन इज प्रिजर्व्ड। प्लांटर फ्लेक्सर्स इसमें नॉर्मल होंगे। चिल्ड्रन माइट लॉस एबिलिटी टू वॉक बाय 9 to 10 years। और 9 to 10 ईयर्स में ही उसकी एबिलिटी टू वॉक लॉस हो जाएगी। ये प्रेजेंटेशन हो गई। विंगिंग अप स्कैपुला, स्कैपुलर रीजन इन्वॉल्व हो रहा था। आर्म, आर्म में भी लेटरल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व हो रहा है। एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेग में देखें तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे फेस पे देखें तो फेस की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमने देखा है स्माइल उसकी लॉस्ट हो जाती है, विस्लिंग नहीं होती। ये बाईलैटरल विंगिंग अप स्कैपुला है। पेशेंट एबडक्ट कर रहा है तो ये दोनों स्कैपुला जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। एक्सट्रीम लंबोसेक्रल लॉर्डोसिस सीन व्हेन द चाइल्ड वॉक्स या फिर स्टैंड। इसमें लंबोसेक्रल लॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जब बच्चा वॉक करेगा या स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा। डायग्नोसिस के लिए हम डीएनए स्टडीज़ करवाते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, मसल बायोप्सी है। मसल बायोप्सी में फाइबर जो हैं वो नॉर्मल साइज से बहुत कम होंगे, छोटे से फाइबर्स होंगे, स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्कैटर्ड इन्फ्लेमेटरी सेलुलर फोकाई। और नेक्स्ट है हमारा कि सीरम क्रेटिनिन काइनेज एंजाइम का लेवल भी रेस्ट मिलेगा। ये हमें सब में ही रेस्ट मिलता है, जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? फेशियोस कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट अनेबल टू लिफ्ट आर्म अबव हेड, सर्जिकल स्टेबलाइजेशन फिर करेंगे स्कैपुला की। फुट ड्रॉप के लिए हम फुट आर्थोसिस देंगे और सर्जिकल ट्रांसपोजिशन करेंगे हम पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की to the dorsum of foot for the patients with marked in torsion of the foot while walking। और हम वही ट्रांसपोजिशन कर देते हैं पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की, ताकि जो इन टॉर्जन हुई हुई है, फुट इन्वर्टेड हुआ हुआ है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। स्कैपुलो पेरोनियल सिंड्रोम हमारी 5th टाइप है। नाम से पता चल रहा है स्कैपुलर रीजन इन्वॉल्व होगा और पेरोनियल लेटरल साइड ऑफ लेग के जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक, दोनों हो सकती है। वीकनेस ऑफ द शोल्डर मसल्स एंड इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लोअर लेग। अर्ली सिम्टम्स वीक एंकल, डॉर्सी फ्लेक्सर्स वीक हैं तो फुट ड्रॉप होगा, बट स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर्स। फेशियल वीकनेस इसमें बहुत स्लाइट मिलेगी। ऑफन पेशेंट प्रेजेंट विद द फुट ड्रॉप एंड शोल्डर वीकनेस। ट्रीटमेंट के लिए हम एंकल फुट आर्थोसिस यूज़ करेंगे या फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ओकुलोफेरेंशियल 6 टाइप है हमारी डिस्ट्रॉफी की। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें जो हॉल मार्क है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंट्रा ऑकुलर ट्यूबुलो फिलामेंट। हमें इंट्रा ऑकुलर आई में ही ट्यूबुलो फिलामेंट मिलेंगे। दीज अकर्स एज पेरिसेडिंग फिलामेंटस इंक्लूजन्स। क्लिनिकल फीचर्स बिगिंस एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स। ओकुलोफेरेंशियल जो है वो 30 से 40 ईयर की एज में होती है, जिसमें वीकनेस ऑफ आई मसल्स होती है और वीकनेस ऑफ आई मसल्स ही लीड करती है टॉसिस को। टॉसिस जो है वो हो सकता है शुरू में एसिमेट्रिकल हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वीकनेस ज़्यादा होगी तो बोथ आईलिड्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे। आई मूवमेंट आर डिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इन एक्स्ट्राकुलर मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो जो 6 डायरेक्शन में आई की मूवमेंट है वो लॉस्ट हो जाएगी। लेटर पेशेंट्स डेवलप डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। बाकी मसल्स भी जैसे जैसे इन्वॉल्व होंगे, जैसे फेरिंक्स के, तो फेरेंशियल मसल्स का मेन फंक्शन स्वेलिंग में होता है,
तो हमें स्वेलिंग डिफ़िकल्टी मिलेगी, डेथ भी हो सकती है। अब इन पेशेंट्स में डेथ की रीज़न क्या होती है? स्टारवेशन, क्योंकि स्वेलिंग की उनकी नहीं पॉसिबल। एमेसिनेशन, सीवियर वीकनेस इसमें हो जाएगी। नमोनिया फॉलोइंग द एस्पायरेशन, जब स्वेलिंग नहीं हो रही तो स्वेलिंग का प्रोसेस डिफ़िकल्ट होने की वजह से फूड जो है वो पाइप में जा सकती है और एस्पायरेशन काज करेगी। डायग्नोसिस है मसल बायोप्सी, मसल फाइबर्स कंटेन रिम्ड वैक्यूल्स। इसमें जो मसल बायोप्सी पे हमें चीज़ मिलती है, रिम्ड वैक्यूल्स होंगे, प्रॉपर मार्जिन होंगे वैक्यूल्स के, नॉर्मल ऐसा नहीं होता। बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड अदर नॉन स्पेसिफिक डेब्री रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स। ईएमजी पे हमें टिपिकल मायोपैथिक फाइंडिंग मिलेगी, एससी के एलिवेट मिलेगा। टेंसिलॉन टेस्ट है and repetitive nerve stimulation test for the abnormal fatigue evoke potential to differentiate from myasthenia gravis। इसमें मोस्टली हम टेंसिलॉन टेस्ट करवाते हैं ताकि मिस्थीनिया ग्रेविस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। टेंसिलॉन टेस्ट में एक ड्रग है एडोरफियम, हम वो यूज़ करते हैं, एड्रोफोनियम। तो जैसे वो ड्रग हम देते हैं पेशेंट को तो जो मस्कुलर फंक्शन है वो थोड़ा सा हमें इम्प्रूव मिलता है, अगर तो मिस्थीनिया ग्रेविस है। अगर तो वो फंक्शन वैसे ही वीक है जैसे पहले था तो टेंसिलॉन टेस्ट हमारा नेगेटिव होगा, मतलब मिस्थीनिया ग्रेविस नहीं है पेशेंट को। ट्रीटमेंट इसमें हम सिम्टोमेटिक वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हम उनको मैनेज करेंगे। शुरू में हम सॉफ्ट डाइट देंगे ताकि स्वेलिंग उनकी ईजिली हो सके, और लेटर स्टेजेस में हम एनजीबी पास कर सकते हैं या फिर गैस्ट्रोस्टोमी में होता है कि हम डायरेक्ट फूड जो है वो स्टमक में ही एंटर करते हैं स्किन से ट्यूब पास करके। नेक्स्ट वन है कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट ऑफन अपीयर एट बर्थ विद हाइपोटोनिया एंड सीवियर ट्रंक एंड लिम्ब वीकनेस। अच्छा, अब ये जो है ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही अपीयर होती है, जिसमें सीवियर ट्रंक और लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। इसके लिए एज याद रखने, कॉन्जेनिटल ही है ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इसमें हमें सिम्टम्स मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्चर्स मिलेंगे, जॉइंट्स आर प्रोमिनेंट पार्टिकुलरली एट एंकल, नीज एंड हिप। एमआर में भी प्रेजेंट, एमआर हमारे पास है माइट्रल रिगर्जिटेशन, मतलब हार्ट का जो वेल्व है माइट्रल वेल्व उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। एमआरआई ब्रेन की करवाएंगे तो उसमें हमें इंक्रीज इन द सिग्नल फ्रॉम द वाइट मैटर्स मिलेंगे। ऑल आर ऑटोजोमल, इसकी कंटेंट क्योंकि ये ग्रुप है ना तो ये सारे ऑटोजोमल रिसेसिव हैं। फर्दर कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में जो हमें मिलती हैं चीज़ें वो है मेरोसिन डेफिशिएंसी, फिक्यूमा टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वॉकर वार्बक डिजीज़ और मसल आई ब्रेन डिजीज़ ऑफ द सेंटवरी। तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज को। मेरोसिन डेफिशिएंसी है फर्स्ट वन, लेमिनिन अल्फा टू, ये जो प्रोटीन है अल्फा टू फॉर्मुलरली जिसको हम मेरोसिन ही कहते थे, फाउंड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड इन मसल एज वेल एज स्किन। ये प्रोटीन जो है इसका पुराना नाम मेरोसिन था, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, मसल में होता है, स्किन में और नर्व में होता है। ये इसकी लोकेशन हो गई। इस कॉन्सेप्ट इन्फेंसी में ही है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हमें अपेयरेंस मिल जाती है। सिवियर वीकनेस ऑफ ट्रंक, लिम्ब एंड हाइपोटोनिया एट द बर्थ। हाइपोटोनिया मतलब टोन इसमें डिक्रीज होगी तो चाइल्ड फ्लॉपी होगा। एक्स्ट्राकुलर मसल्स एंड फेस बियर्ड, इसमें मोस्टली फेस के और जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं जो हमारे आई के डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो स्पीयर्ड है। प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ फीट एंड हिप्स, फीट और हिप के प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। एमआर में भी पॉजिटिव, वही माइट्रल रिगर्जिटेशन भी मिल सकता है। एमआरआई पे वाइट मैटर इंक्रीज्ड मिलेगा, आई वाइट मैटर से सिग्नल इंक्रीज्ड मिलेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एससी की करवाएंगे तो वो एलिवेटेड मिलेगा। एनसीएस में हमें नर्व कंडक्शन स्टडी इसमें जो है वो स्लो कंडक्शन मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो मेरोसिन प्रोटीन है ये मसल में, स्किन में और नर्व में है, तो नर्व में भी ये होने की वजह से एनसीएस की एबनॉर्मल फाइंडिंग देगा। डायग्नोसिस है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ लेमिनिन अल्फा टू इन द मसल्स एंड स्किन बायोप्सी, demonstration of abnormal gene on chromosome number 6।
फिकीमा टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। रिस्पॉन्सिबल जीन इसके लिए क्रोमोसोम 9 पे होते हैं, Q31 से Q33 तक। क्लिनिकल फीचर्स इसमें नॉर्मल एट बर्थ, सम आर फ्लॉपी जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स इन 70% पेशेंट बाय द एज ऑफ 3 months, हिप एंड नीज। इसमें भी टोन कम होगी, हाइपोटोनिया होगा, तो चाइल्ड फ्लॉपी होगा, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हमें मिलेंगे 3 month की एज से ही। और ये कॉन्ट्रैक्चर्स मोस्टली हिप और नी में होते हैं। चिल्ड्रन severely mentally retarded, weakness is diffuse, disabling, child never learns to walk। वीकनेस जो है वो जनरलाइज्ड है, डिफ्यूज है, और पेशेंट चाइल्ड डिसेबल होगा और वो कभी भी चलने के काबिल नहीं होगा। डायग्नोसिस हम एससी की बेस पे करते हैं, जो कि एलिवेटेड मिलेगा। मस्कुलर बायोप्सी भी करा सकते हैं, जिसमें हमें डिस्ट्रॉफिक चेंजेस मिलेंगी और वेरिएबिलिटी इन मसल फाइबर साइज मिलेगा, या फिर मसल फाइबर जो है वो फाइब्रोस्ट मिलेंगे। सीटी स्कैन में हमें ल्यूसेंसीज मिलेंगी फ्रंटल एरियाज में। वाकर वार्बर्ग सिंड्रोम है, जिसे हम मसल आई ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें डिसेंसेफेली हमें मिलता है, मतलब जो सल्काई और गेराई होते हैं वो एब्सेंट होंगे। सेरिबेलर मायल फॉर्मेशन है, सेरिबेलम भी ठीक से डेवलप नहीं होगा। सिवियर रेटिनल एंड आई मालफॉर्मेशन। वर्कर बार्बर्ग डिजीज़, डेथ विद इन 2 years, और ये बच्चे 2 साल में ही फौत हो जाती हैं। साथ ही हमें आई चेंजेस मिलती हैं जो कि सीवियर हैं, क्योंकि आई ब्रेन डिजीज़ भी हम साथ डिस्कस करें। मसल आई ब्रेन डिजीज़ माइल्डर इलनेस है, लेकिन हाई मायोपिया होता है। मायोपिया में हमारे पास जो करीब की नज़र होती है वो ठीक होती है, जिसे हम नियर साइडेडनेस भी कहते हैं, और दूर की उसकी वीक होगी। कैरियन साइरिड सिंड्रोम है। कैरियन साइरिड सिंड्रोम, इसमें ये ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज से बिलोंग करता है ड्यू टू लॉस डिलीशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उस वो ही डिलीट होता है। सिविरिटी डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विद डिलीशन टू द नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। सिविरिटी डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी अमाउंट डिलीट हुई है। कैरियन साइरिड सिंड्रोम अकर स्पॉन्टेनियसली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। क्लिनिकल फीचर्स में प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थल्मोप्लीजिया, जो आई के मसल्स हैं वो इनमें प्रोग्रेसिवली वीक होंगे, मे स्टार्ट इन चाइल्डहुड, एडल्ट लाइफ, प्रोग्रेस टू टोटल इमोबिलिटी ऑफ आइज, एसोसिएटेड विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें जो रेटिना की सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट फॉर्मेशन होती है। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मल इन स्ट्राइएटेड मसल्स एंड अदर टिश्यूज। सेरिबेलर इनकोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें सेरिबेलम भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, तो इनकोऑर्डिनेशन डेवलप होगी, और इनकोऑर्डिनेशन डेवलप होने की वजह से नर्व डेफनेस भी होगी, जिसे हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी कहते हैं, कि जो मसल हमारी सेंसे हियरिंग को कंट्रोल करती है उसी का ही डैमेज हो जाएगा। माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा इसमें, और शॉर्ट स्टैचर होगा। कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं, या फिर सडन कार्डियक डेथ के चांस होते हैं। Myotonic dystrophy, also known as dystrophia myotonica, composed of two clinical disorders with overlapping phenotype and distinct molecular genetic defects। अब वो दो कौन से हैं हमारे पास, DM1 है और DM2। DM फॉर डिस्ट्रॉफी मायोटोनिका। DM1 को हम क्लासिक डिजीज़ कहते हैं, DM2 को प्रॉक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। रिस्पॉन्सिबल जीन इसमें क्रोमोसोम 19 पे होती है, Q13.3। CTG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, ट्राई मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड कौन से रिपीट होते हैं इसमें, साइटोसिन, थायामीन एंड गुआनिन। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हैचेड फेस्ड अपीयरेंस होती है। हैचेड फेस्ड अपीयरेंस में मतलब इसमें शार्प फेस के फीचर्स होंगे, और ये शार्प फेस फीचर्स क्यों मिलते हैं हमें, ड्यू टू टेम्पोरेलिस एंड मिसीटर मसल वीकनेस, जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। इसके अलावा फेशियल मसल एट्रोफी मिलेगी और वीकनेस मिलेगी। फ्रंटल बॉल्डनेस होती है इनमें। नेक मसल में स्टेनोक्लीडोमास्टाइड एंड डिस्टल लिम्ब मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। वीकनेस ऑफ द रिस्ट, फिंगर एक्सटेंसर्स और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ये भी हमें देखने को मिलती है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड्स। एंकल डॉर्सिफ्लेक्सर्स इसमें वीक होती हैं, तो जो लीड करेंगे फुट ड्रॉप को। प्रॉक्सिमल मसल रिमेन स्ट्रॉन्ग ऑल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डिजीज। एक चीज़ तो याद रखने, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में हमारे पास प्रॉक्सिमल मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो डिस्टल मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है।
Palatal, pharyngeal, and the tongue involved produce dysarthric speech, nasal voice, and swallowing प्रॉब्लम्स. प्लेटल मसल्स, प्रिंशियल मसल्स और टंग के मसल जब इन्वॉल्व होंगे तो स्पीच प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसकी वजह से डिसआर्थरिया होगा, नेज़ल वॉइस होगी और स्वेलिंग प्रॉब्लम होंगे. डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल वीकनेस की वजह से रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी मिलेगी. ये उसकी प्रेजेंटेशन हो गई. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है. मायोटोनिया अपीयर्स बाय द एज 5 years. परकशन ऑफ द थिनार एमिनेंस. मायोटोनिया 5 साल में हमें मिलती है. परकशन ऑफ थिनार एमिनेंस में जब हम हैमर से थिनार एमिनेंस को परकशन करेंगे तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी और वो मसल्स फ़ौरन से रिलैक्स नहीं होंगे. टंग, रिस्ट एंड एक्सटेंसर मसल्स, इनमें भी वही अगर हम करें परकशन तो हमें वही स्लो रिलैक्सिंग प्रोसेस मिलेगा. मायोटोनिया काजेज स्लो रिलैक्सेशन ऑफ हैंड ग्रिप आफ्टर अ पोस्ट वोलेंट्री क्लोजर. कार्डियक डिस्टर्बेंस में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सडन कार्डियक डेथ. एमवीपी इज कॉमन माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स भी इसमें होता है. पहले हमने पढ़ा था माइट्रल रीगर्जिटेशन, जितनी भी इससे पहले पढ़ी हैं डिस्ट्रॉफीज, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में माइट्रल वेल्व रीगर्जिट मैट्रल वेल्व प्रोलैप्स होता है. इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होती है, हाइपरसोमनिया, नींद बहुत ज़्यादा आती है इन बच्चों को. पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट है, इसमें पोस्टीरियर सब कैप्सूलर में ही जो ओपेसिटी बन जाती है जिससे कैटरैक्ट कहते हैं. गोनेडल एट्रोफी मिलेगी. इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिक्रीज्ड इसोफेजियल एंड क्लोनिक मोटिलिटी. तो इसमें हमारा जीआईटी भी डिस्टर्ब होगा. ट्रीटमेंट के लिए स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे. एंकल फुट ऑर्थोसिस चूज़ करेगा पेशेंट. फुट ड्रॉप के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, पोस्टरल ड्रेनेज कराएंगे. इन सिवियर मायोटोनिया टू वार्ड ऑफ फ्रीक्वेंट रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और पोस्टरल ड्रेनेज क्यों कर रहे हैं? ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके. मेडिसिन हम देते हैं, क्विनीन है, फेनिटोइन है, प्रोकेनामाइड है, मेक्सिलिटाइन है, एसीटाजोलामाइड है. ये सारी हम देते हैं मायोटोनिया को ट्रीट करने के लिए. कार्डियक पेसमेकर इन पेशेंट्स विद द अनएक्सप्लेन्ड सिनकपी कंडक्शन सिस्टम डिफेक्ट. जिनमें कंडक्शन सिस्टम डिफेक्ट मिलेगा उनमें हम कार्डियक पेसमेकर लगाएंगे. लास्ट है हमारा लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड. अब तक हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं स्पेशली जो एक्स लिंक थी वो मेल्स में ज़्यादा थी, जो ऑटोसोमल थी वो इक्वली थी, और लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोनों को ही इफेक्ट करती है जैसे ऑटोसोमल थी. ऑनसेट रेंजिंग फ्रॉम लेट इन फर्स्ट डेकेड टू फोर्थ डेकेड. प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ पेल्विक एंड शोल्डर गिल्डर मस्कुलेचर, दोनों गिल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है. रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होगी और कार्डियोमायोपैथी. प्रेजेंटली देयर आर 5 ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड 10 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की फर्दर जो है 5 ऑटोसोमल और 10 ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप्स हैं. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव को हम वन बाय वन आप देखेंगे कौन सी टाइप्स हैं. फर्दर ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे पास लेग लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 1A आ जाता है, जिसे हम LGMD 1A कहते हैं. ऑनसेट थर्ड और फोर्थ डेकेड में है. मसल वीकनेस इसमें होती है, डिस्टल लिम्ब मसल इन्वॉल्व होते हैं और वोकल कार्ड मसल्स इन्वॉल्व होंगे, फ्रेंजियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. लैब के लिए इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीरम सीके एलिवेटेड मिलता है. EMG में मिक्स्ड मायोपैथी एंड न्यूरोपैथी. NCS नॉर्मल होगा. जीन इसमें मायोटेलिन इन्वॉल्व होती है. सेकेंड जो इसकी टाइप है ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो है LGMD 1B लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 1B. ऑनसेट इसका फर्स्ट और सेकेंड डेकेड है. 1B में हमने देखा था वो थर्ड या फोर्थ डेकेड था. इसमें प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब वीकनेस हो रही है, कार्डियोमायोपैथी है, कंडक्शन डिफेक्ट है. लैब जब हम कराते हैं तो सीरम सीके एलिवेटेड है, NCS नॉर्मल है, EMG मायोपैथिक और जीन जो इसमें इन्वॉल्व है वो लैमिन A या फिर C जीन है. ऑटोसोमल डोमिनेंट की फर्दर जो टाइप हैं वो 1C और 1D. LGMD 1C ऑनसेट अर्ली चाइल्डहुड में है. प्रॉक्सिमल वीकनेस है, गोअर साइन मिलता है, कॉफ हाइपरट्रॉफी होती है इनमें और एक्सरसाइज रिलेटेड मसल क्रैम्प. लैब SC की एलिवेटेड, NCS नॉर्मल है और EMG मायोपैथिक होगी. जीन इसमें कैवलिन 3 इन्वॉल्व होती है. लास्ट टाइप है हमारे पास सेकेंड लास्ट है LGMD 1D लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 1D. ऑनसेट थर्ड से लेकर फिफ्थ डेकेड तक है. प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है इसमें
कार्डियोमायोपैथी जो कि लीड करेगी रिथमियास को। लैब्स इसमें एससी के एलिवेटेड है, एनसीएस नॉर्मल, ईएमजी मायोपैथिक। लोकस अगर हम देखें तो क्रोमोसोम 7 पे है जो जीन प्रेजेंट उसकी अबनॉर्मेलिटी है। लास्ट वन है ऑटोसोमल डोमिनेंट लिम्ब-गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में LGMD1E। चाइल्डहुड ऑनसेट है इसका, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है। लैब इसमें ऐसी की नॉर्मल होगा, हमें कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी जितनी भी हमने पढ़ी हैं, सीरम क्रिएटिनिन काइनेज हमें रेस्ट मिल रहा था। लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 1E टाइप जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसमें हमें एससी के नॉर्मल मिल रहा है, नॉर्मल एनसीएस मिल रहा है, और ईएमजी पे हमें फाइंडिंग मिलेगी जो कि मायोपैथिक होगी, मतलब मसल पैथोलॉजी को इंडिकेट करेगी। इसका जो जीन है वो क्रोमोसोम 6 पे होता है और जो लोकेशन है वो 23rd लोकस पे है। नेक्स्ट हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप्स जो कि 10 टाइप्स हैं इसकी फर्दर। लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2A ऑनसेट इसका सेकंड और फर्स्ट और सेकंड डेकेड में है। टाइट हील कॉर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं एल्बो पे, रिस्ट पे और फिंगर्स पे। स्पाइन इसकी पूरी रिजिड हो जाती है। प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों की वीकनेस मिलती है। लैब इसमें हम एससी की एलिवेटेड मिलेगा, एनसीएस नॉर्मल मिलेगा, और ईएमजी मायोपैथिक। इसमें जो जीन इन्वॉल्व है वो है काल्पेन 3। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2B ऑनसेट सेकंड और थर्ड डेकेड है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एट द ऑनसेट एंड लेटर। डिस्टल मसल मियोशी मायोपैथी अब वेरिएंट। मियोशी मायोपैथी है कि जिसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिस्टल की नहीं होती। या फिर लैब इसमें हम करा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। एससी की एलिवेटेड मिलेगा, एनसीएस नॉर्मल है, ईएमजी इसमें मायोपैथिक, जीन इसमें डिस्फेरेलिन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2C से लेकर 2F तक। उनसे चाइल्डहुड से टीन एज तक हो सकती है, सिमिलर टू ड्यूशेन है, लेकिन इसमें कॉग्निशन नॉर्मल मिलती है। उसमें हमने पढ़ा था मेंटल रिटॉर्डेशन भी साथ मिलती है, साथ कार्डियोमायोपैथी इसमें नहीं होती। लैब जो है, लैब में हम एससी की करवाएंगे तो एससी के लेवल एलिवेटेड मिलेगा, एनसीएस नॉर्मल मिलेगा, ईएमजी मायोपैथिक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2G ऑनसेट 10 to 15 ईयर में है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों की ही वीकनेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2H ऑनसेट फर्स्ट और थर्ड डेकेड में है। फर्स्ट टू थर्ड डेकेड में है, सिर्फ प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2I ऑनसेट इसका फर्स्ट से थर्ड डेकेड, सेम लाइक 2H। सिमिलर टू ड्यूशेन, कॉग्निशन इसमें नॉर्मल है, रियरली कार्डियोमायोपैथी, कभी कभी हो सकता है कि आपको हार्ट की भी इन्वॉल्वमेंट मिले। लास्ट टाइप है हमारी लिम्ब गिल्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2J ऑनसेट फर्स्ट टू थर्ड डेकेड। प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब वीकनेस, माइल्ड डिस्टल वीकनेस, और लैब इसमें एससी की एलिवेटेड मिलेगा, एनसीएस नॉर्मल और ईएमजी मायोपैथ। ये हमने डिस्कस कर लिया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विद इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड सब टाइप्स। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फर्दर अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाह रही है मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।